आप मुझे हल्का सा भी इशारा दे देते तो मैं समझ जाता। हम उसके साथ और अधिक समय व्यतीत करते, उसके साथ बिताए हुए हर पल को यादगार बनाने की कोशिश करते साईं। हम उसे अलविदा तक नहीं कह पाए साईं। अगर मैं आप लोगों को मल्हारी की आयु के बारे में बता देता तो उसे खुश करने के लिए, खुशियां देने के लिए आप अपने जीवन की रफ्तार को कम कर देते। उसके हर पल को यादगार बनाने के लिए आप हर संभव प्रयास करते और उसे अपना ही जीवन बनावटी लगने लगता। आप जो प्यार उसे देना चाहते थे, उस प्यार में प्रेम कम और सहानुभूति ज्यादा होती। उस प्यार में दर्द होता, खुशियां नहीं होती। खुशियां स्वाभाविक रूप से आती हैं महालसावती जी। बाहर से थोपी हुई खुशियां कभी आनंद नहीं दे सकती। और जिन पलों को आप लोग यादगार बनाना चाहते थे, वो आपके जीवन का नासूर बन जाते, आपको हमेशा कष्ट पहुंचाते रहते। माता पिता के दायित्व को आप लोगों ने बखूबी निभाया है, कोई कमी नहीं की है आप लोगों ने, और बस यही पर्याप्त है। लेकिन मल्हारी के जाने का दुख कभी भी कम नहीं होगा साईं। हम उसे कभी भी भूल नहीं पाएंगे। जब मल्हारी वापस आ जाएगा तो आप लोग उसे याद करना छोड़ देंगे। आज से ठीक 1 साल बाद मल्हारी आपके पास वापस आएगा। साईं, आपके कहने का मतलब क्या है? क्या हमारा मल्हारी हमारे पास लौट आएगा? लगा दो साई, थाम ले हाथ में साई मोरे पतवार, मोरे साई मोरे दाता मोरे तारनहार। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई अपने हाथ आगे कीजिए आप दोनों।
जाने कब काका और काकी नए मेहमान को लेकर बाहर आएंगे। मैं तो बच्चे को देखने के लिए तड़प रही हूँ। सबूरी चपरी, आई बाबा मेरे भाई को लेकर आते ही होंगे। अरे ये पुजारी जी का घर है, सब कुछ तय समय पे और सही मुहूर्त पे होगा। अप्पा जी, जहाँ साई हो तब मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती, हर समय शुभ हो जाता है। पहले मैं देखूं? नहीं, पहले मैं देखूंगी। हाँ हाँ, सब जी भर के देखना। पार्वती, इसे झूले पर रख दो ताकि हर कोई देख सके। ये तो बिल्कुल मल्हारी लग रहा है। हाँ चंपा, ये हमारा मल्हारी ही है, जो एक नए रूप में हमारे पास फिर से आया है ना साई? नाम क्या सोचा है? साई, ये बच्चा हमें आपके आशीर्वाद से ही प्राप्त हुआ है, इसलिए हम चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद आजीवन इसके साथ रहे, इसके नाम के रूप में। इसलिए इसका नामकरण तो आपको ही करना होगा। आपने खंडोबा की अथक सेवा की है, वो खंडोबा जो भगवान शिव के अवतार है, आराध्य हैं आपके। इसलिए इसका नाम मार्तंड रखता हूं। मार्तंड? 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 मार्तंड भगवान शिव का ही एक नाम है। मार्तंड, बेटा मार्तंड। देखो कैसा हंस रहा है। इसको इसका नाम बहुत पसंद आया है ना मार्तंड? ये ठीक तो हो जाएगा ना साईं? मैं पूछता हूँ, तुमने इसको खिलाया क्या था? दिन भर घर में आराम से रहती हो, बच्चे का इतना भी ध्यान नहीं रख सकती कि क्या खा रहा है? मैंने तो इसे सादा ही खाना खिलाया था, खिचड़ी और दही, और ऐसा कुछ नहीं जिससे नुकसान हो। ये लो, इसे पी लो। ठीक हो जाएगा, आराम करो अब। जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम ही खिलाना चाहिए, इससे पेट और स्वास्थ्य दोनों अच्छा रहता है।
थोड़ा सा ज्यादा खिलाया कि बदहजमी हो जाती है और तकलीफ बढ़ जाती है। साईं समझाइए इसे। दिन भर इसके पास कुछ काम तो होता नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे के पीछे हाथ धोकर पड़ी रहो, खाना ठूसती रहो उसे। ये तो हो नहीं था। आहो, आप ही ने तो कहा था कि बच्चे के शरीर को कुछ लग नहीं रहा है। और खिलाओ इसे, और खिलाओ। मैंने इसलिए परोस दिया। अरे मूर्ख, मेरा मतलब और खिलाने से था कि इसको नाना प्रकार की चीजें खिलाओ, पौष्टिक आहार दो इसे। दिन भर घर में बैठी रहती हो, इस पर थोड़ी सी भी बुद्धि खर्च नहीं कर सकती कि बच्चों को क्या क्या बनाकर खिलाया जा सकता है। कभी बादाम का हलवा, कभी खीर वीर बना के खिला दिया करो। लेकिन आपने तो कहा था मैं। क्या कहा था मैंने? जो मैं कहूँ वो पत्थर की लकीर है क्या कि उसको वैसा ही मानना चाहिए? शादी से पहले भी तो काम करती थी, तब भी तो अपनी अकल इस्तेमाल करती होगी। अब उस अकल पे जंग लग गया। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्यों? सच बोल दिया तो परेशान हो गई? अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? हाँ पूछिए साईं। काम क्या करते हो तुम? किराने की एक छोटी सी दुकान है, उसी को चलाता हूँ। और तुम्हारी पत्नी ये क्या करती है? राजयोग का आनंद उठा रही हैं। दिन भर घर में आराम करती हैं। हाँ, घर में जैसे कोई काम ही नहीं होता। हाँ, घर में तो बहुत काम होता है। घर के 2-4 छोटे मोटे काम क्या कर लेती है, ऐसे जताती है जैसे कोलू चला रही है। तुम क्या जानो काम क्या होता है, थकान क्या होती है। अच्छा, घर में नाश्ता कौन बनाता है सुबह का? यही बनाती है, और कौन बनाएगा? अब इस काम के लिए भी किसी और को रख लूं? तुम नहीं बनाते? मुझे तो दुकान जाना होता है। तब तो ये सुबह तुमसे पहले उठती भी होगी। हाँ, सूरज निकलने से पहले उठना पड़ता है। तुम कब उठते हो? थका मांदा रात को घर पहुंचता हूँ। जब तक सूरज की रोशनी आंख पर ना लगे नींद कहाँ खुलती है। वैसे अगर तुम्हारी पत्नी चाहे तो वो भी देर से उठ ही सकती है। हाँ, क्यों नहीं उठ सकती? उठना चाहे तो उठ सकती है, लेकिन नाश्ता बनाने में इतनी देर लगाती है। इतनी देर में तो मेरी बात सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, कपड़े धोना, घर की पूरी सफाई कर दिया करती थी। बच्चों को विद्यालय कौन पहुंचाता है? यही जाती है। विद्यालय से वापस आकर फिर क्या करती है ये? आराम से सहेलियों के साथ गप्पे मारती है, बाजार से भाजी बाजी लाती है, फिर बनाती है दोपहर का खाना। खाना खाने घर आते हो तुम? खाना खाने घर कैसे आ सकता हूँ, दुकान छोड़कर? यही लेकर आती है, फिर वहां से बच्चों को पाठशाला से लेकर घर। तो फिर घर जाके आराम करती होगी। आराम तो कोई तब करे जब काम करे। ये जितने भी काम मैंने आपको गिनाए हैं, इसमें ऐसी कौन सी थकान हो जाती है इसे जो आराम करे? हाँ, मेरे ससुर ने एक काम अच्छा किया है, इसको शिक्षा दिलवाई है। तो घर में गद्दे पे बैठे बैठे बच्चों को पढ़ा दिया करती है। तुम दुकान से घर आकर क्या करते हो? स्नान करता हूँ, उसके बाद खाना खाकर भगवान का नाम लेकर सो जाता हूँ। और तुम्हारी पत्नी ये कब सोती है? पहले बर्तन धोती है, फिर बच्चों को सुलाती है, फिर वो भी सो जाती है। पर इसके ऊपर भी इसको शिकायत कि तुम मुझसे 2-4 बातें क्यों नहीं करते। अब मैं इसको कैसे समझाऊं कि घर में आराम से बैठना और वहां खरीदारों के साथ मगज पट्टी करने में आसमान जमीन का फर्क है। ये तो है। हो सकता है तुम्हारी पत्नी समझ ही ना पाती हो कि दुकान में बैठकर सामान बेचना कितना मुश्किल होता है, और इसे लगता है कि बस ये जो काम कर रही है वही काम है। ठीक कहा ना मैंने? हाँ साईं, मेरी जगह अगर ये हो तब इसे पता चले। किसी दिन जिद सवार हुई तो इसको बता दूंगा कि इसका काम कैसे चुटकियों में किया जा सकता है। अरे किसी दिन क्यों, आज ही दिखा दो इसे कि तुम जो काम करते हो वो कितना मुश्किल है, और ये जो काम करती है वो काम नहीं है, बहुत आसान है। आज? आज क्या, बल्कि अभी दिखा दो। लेकिन कैसे? आज तुम कुछ अच्छा सा पकाओ, कुछ अच्छा सा खाने का व्यंजन, और तुम्हारी पत्नी ये दिए ले जाकर बाजार में बेचने की कोशिश करेगी। बस पता चल जाएगा इसे। हाँ, क्यों नहीं, ये तो बिल्कुल हो सकता है। जाकर दिए बाजार में बेचे तब पता चलेगा इसे। ठीक है साईं। हे भगवान, ये तो गंदा है। धो लो इसे। हाँ।
ये दूध तो फट गया। हे भगवान। तुमने बर्तन ठीक तरीके से नहीं धोया होगा, इसीलिए दूध फट गया है। कोई बात नहीं, फिर से कर लो। ये तो नीचे से जल गया, जलने की महक आ रही है। साईं, मुझसे तो नहीं बन रहा है, पता नहीं कैसे बनाते हैं। साईं, सारे दिए बिक गए, ये कुछ पैसे मिले हैं। सारे दिए बेच दिए? हाँ, बड़े आराम से। देखा तुमने, तुम थोड़ी देर खीर चलाने में ही थक गए और तुम्हारी पत्नी सारे दिए बेचकर वापस भी आ गई। अब बताओ, कौन ज्यादा काम करता है, तुम या तुम्हारी पत्नी? लेकिन साईं, मैं जो नहीं, जिस काम से पैसे पैदा होते हो केवल वही काम है, ये सोच गलत है। हर वो काम होता है जिसमें मेहनत हो, जिससे हमारे आसपास की दुनिया में कुछ सुधार आए। घर को संभालना, उसकी देखभाल करना, सही तरीके से घर को चलाना, ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है। अच्छा, तुम खुद ही सोचो, अभी तुमने अपनी पत्नी के जितने काम गिनाए, अगर तुम्हारी पत्नी वो सारे काम करना बंद कर दे तो क्या तुम वो सारे काम अकेले कर पाओगे? बोलो, क्या होगा तुम्हारे घर का, तुम्हारे परिवार का? वो इतने अच्छे से तुम्हारे घर को चलाती है, इसीलिए तुम्हारे लिए भी मुमकिन होता है बिना किसी चिंता के अपनी दुकान पर बैठ पाना। तुम्हें अच्छा खाना मिलता है, बच्चों की देखभाल हो जाती है। तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए अपनी पत्नी का। वो बराबर की साझेदार है तुम्हारी उन्नति में, तुम्हारे व्यवसाय में। मैं समझ गया साईं। घर संभालना सिर्फ पत्नी की ही नहीं, पति की भी जिम्मेदारी होती है। जब दोनों में तालमेल हो, एक दूसरे के सहयोग के लिए इज्जत हो, तभी घर और दाम्पत्य दोनों सुखी रह सकते हैं। विवाह से पहले तुम्हारी पत्नी मटके बनाती थी ना? जी साईं। वो चाहती तो विवाह के बाद भी मटके बनाती, उन्हें बेचती, लेकिन उसने बलिदान दिया तुम्हारे घर के लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। उसके इस बलिदान की इज्जत करो। अगर तुम थोड़ी सी कोशिश करो तो अपने परिवार के लिए, घर के कामों के लिए थोड़ा समय निकाल सकते हो। उससे तुम्हारी पत्नी को थोड़ा समय आराम के लिए मिल जाएगा और हो सकता है वो एक बार फिर से तुम्हारे व्यवसाय में हाथ बटाने के लिए कुछ सोच सके। पति और पत्नी दोनों की ही संतुष्टि सुखी घर, सुखी दाम्पत्य के लिए आवश्यक है। मुझे माफ कर दीजिए साईं। मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? माफी मांगनी है तो अपनी पत्नी से मांगो। मुझे माफ कर दो। आज से मैं हर संभव प्रयास करूंगा तुम्हारे काम में हाथ बटाने का। साईं, आपकी कृपा दृष्टि जिस पर पड़े उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। आप हर एक का कष्ट हर लेते हैं साईं। राम जी भला करें।
5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 चौके 20। 5 चौको 20। मुझे पता है आज मेरे विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि आज से दीपावली की छुट्टियां जो शुरू हो रही हैं। हाँ अध्यापक जी, हमें जाने दीजिए ना, और 5 का पाठ हम आपको छुट्टियों के बाद सुना देंगे। हम वादा करते हैं। क्यों दोस्तों? हाँ अध्यापक जी। ठीक है, तो आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। अब बच्चों पर वादे के मुताबिक दीपावली की छुट्टियों में सब लोग पढ़ाई करेंगे। सारा समय खेल में बर्बाद मत करना, ठीक है? दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। आपको भी अध्यापक जी। जाओ। नाना जी, मामा जी, भामा, अरे जल्दी बाहर आओ, देखो कौन आया है। खुश रहो। बाबा, चिरंजीवी बाबा। बाबा, सहदेव, कैसे हैं आप लोग? आइए आइए। ना चिट्ठी ना संदेश, ऐसे अचानक से। सब ठीक तो है ना? नहीं भामा, कुछ भी ठीक नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ साईं से मिलने। क्या हुआ बाबा? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारे भाई को हुआ। सहदेव, क्या हुआ है तुम्हें? ये क्या बताएगा? मुझे तुम सब साईं के पास ले चलो, वहीं सब पता चल जाएगा। अरे बाबा, पहले कुछ खा लीजिए, थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर चलते हैं ना। ये सब तो बाद में होता रहेगा, पहले मैं साईं से मिलना चाहता हूँ। मैं तो हार गया हूं इसे समझा के, इसे मेरी कोई बात समझ में आती ही नहीं। साईं, मैं ठहरा एक पुजारी आदमी, ज्यादा आमदनी नहीं है, फिर भी भगवान की दया से खाने पीने की किसी चीज की कोई कमी नहीं रही। हाँ, जब भामा पैदा हुई तो मुझे इस बात की चिंता रहती थी कि बिना बेटे के हमारा बुढ़ापा कैसे कटेगा। कुछ सालों के बाद ये पैदा हुआ तो चिंता जाती रही, लेकिन जब ये बड़ा हुआ तो खुद से ज्यादा इसकी चिंता रहती है, क्योंकि ये बिल्कुल नाकारा है, कुछ करता ही नहीं, सारा दिन घर में बैठा रहता है, न किसी से बात करता है, न किसी की परवाह इसे, बस इसी झोले में खोया रहता है। बाबा, सहदेव अभी छोटा है, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। अरे मैं तो इसके लक्षण देख के कह रहा हूं, इस जिंदगी में कुछ भी नहीं करने वाला। जैसे वो राजा की कहानी थी ना, उसकी जान तोते में बसती थी, वैसे ही इसकी जान इस झोले में बसती है।
साईं, अगर आप सोच रहे हैं इस झोले में कोई कीमती सामान है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि कबाड़ भरा हुआ है, कचरा भर के रखा हुआ है इसने इसमें। ऐसे क्या देख रहा है मुझे? मैं कुछ गलत कह रहा हूं? दिखाओ इन्हें कि तुम अपना कीमती समय किन कचरों में बर्बाद करते हो। ऐसे नहीं दिखाएगा बाबा बाबा बाबा, ऐसे नहीं बाबा दिखाएगा। मेरी बात तो सुनिए। देखिए, ये तो बहुत सुंदर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कलाकार है, रचनाकार है ये। आपके लिए सुंदर होगा, पर ये किसी काम का नहीं है। अरे इससे इसका पेट पलेगा, कल को इसकी शादी होगी, बच्चे होंगे, क्या खिलाएगा अपने बीवी बच्चों को? ये कागज के टुकड़े, मैं भी कितना मूर्ख हूं, कितनी दूर की सोचने लगा हूं। इस नकारे से कौन शादी करेगा? इस निठल्ले को कौन सौंपेगा अपनी बेटी? बाबा, मुझे पूरा यकीन है सहदेव पे, वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगा। खुद तो ढूंढने से रहा, इसीलिए इसे यहां लेकर आया हूं। साईं, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आपने हमेशा मेरी बेटी और दामाद की मदद की है। मेरी भी मदद कीजिए, इस निकम्मे को ज्ञान दीजिए। इसे राह दिखाने वाला रहबर चाहिए। अगर आप इसका मार्गदर्शन करेंगे तो ये भी कुछ कर लेगा। साईं, मैं यहां कुछ दिनों तक रहने वाला हूं। अगर आप इस नालायक को लायक बना दें तो बड़ी कृपा होगी। साईं, कृपया करके इसे आप अपनी शरण में ले लीजिए। मेरी एक सलाह मानेंगे? इसे कुछ दिन के लिए अपनी छत्र छाया से दूर कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा खुद कुछ बने, अपने दम पर कुछ नाम कमाए, तो उसे कुछ दिन के लिए अपने से दूर कर दीजिए। जी? मेरे विचार से आपको सहदेव को यहीं छोड़कर यहां से चले जाना चाहिए। ताकि अकेले में उसे यह सोचने का मौका मिले कि उसे क्या बनना है, क्या करना है उसे। और वैसे भी हम सब तो यहाँ पर हैं ही। हाँ बाबा, आप साई की बात मान लीजिए। देखिएगा, जिस काम से आप यहाँ आए हैं वो निश्चित पूरा होगा। ठीक है साईं, जैसा आप ठीक समझे। सहदेव, तुम जब चाहे द्वारका माई आ सकते हो। साईं, जब चाहो नहीं, इसे आदेश देकर बुलाइए, वरना ये ढीठ आएगा नहीं। जब इसे मेरे पास आने की जरूरत महसूस होगी तो जरूर आएगा। सबकी सीखने की गति अलग अलग होती है, किसी की कम, किसी की ज्यादा। जैसे बचपन में हर बच्चा जल्दी बोलना नहीं सीख पाता, लेकिन अगर कोई सीखने में देर लगाए तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो कभी बोलेगा ही नहीं। द्वारका माई के द्वार तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। तुम जब चाहे मेरे पास आ सकते हो सहदेव।
ये लो बेटी, दीपावली के लिए लाया था, तुम सब के लिए। बाबा, इसकी क्या जरूरत थी? बेटी के घर खाली हाथ कैसे आता? वैसे साईं ने मुझे यहाँ से चले जाने के लिए क्यों कहा? साईं के तरीके अक्सर अजीब होते हैं, समझ में नहीं आते, लेकिन परिणाम हमेशा सुखद ही होता है। सहदेव कहाँ है? बाहर है। छोटा भाई समझकर या मेहमान समझकर इसे सर पर मत चढ़ा लेना। इससे घर के सारे काम करवाना। जब तक पूरा काम न करे खाना मत देना। इसे परिश्रम का महत्व समझ में आना चाहिए। पैसे की अहमियत समझेगा तो ही जीवन में आदमी बनेगा। मेहनत करने की आदत पड़ेगी, वरना कब तक मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहेगा। अब साईं को जिम्मा सौंपा है ना इसका, साईं पे छोड़ दीजिए, वो सब ठीक कर देंगे। बेटी, मुझे साईं पे संदेह नहीं है, संदेह तो इसकी मोटी बुद्धि पर है। अब तो इसकी चमड़ी भी मोटी हो गई है। कुछ भी कह दो, इसे फर्क ही नहीं पड़ता। प्रणाम करती हूँ। सदा सुखी रहो, अपना ख्याल रखना। बाबा, रहने दे, झुकेगा तो तेरी कमर में मोच आ जाएगी और फिर इसी बहाने 3 दिन तक आराम फरमाएगा। बाबा की बातों का बुरा मत मानना सहदेव। बाबा तो शुरू से ही सख्त है ना? लेकिन अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बस तुम साईं के पास जाना शुरू करना। ताई, मुझे किसी के पास नहीं जाना, आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ऐसा क्या करूं जिससे ये साईं के पास जाने के लिए तैयार हो जाए? वही नहीं, ये लीजिए, अध्यापक जी ने कंबल मंगाया था। शुक्रिया। कैसे चल रही दिवाली की तैयारी? अच्छी चल रही है, और तुम्हारी? ठीक। वही नहीं, वो कौन है? ये मेरा भाई है सहदेव, दिवाली के लिए आया है मेरे पास। अच्छा, सहदेव कैसे हो और कैसी लग रही हमारी शिरडी? वही, ये इतने गुमसुम क्यों है? बहुत दूर से आया है ना सफर करके, थक गया होगा। सहदेव, देखो कौन आया है तुमसे मिलने। कोई बात नहीं, आराम करने दीजिए, मैं फिर आऊंगी। चलती हूँ। सहदेव, तुम्हें याद है जब हम छोटे थे तब हम ऐसे ही बैठ के बातें किया करते थे। तुम मुझे अपना हर दुख, हर परेशानी बताया करते थे। तुम कितना बोलते थे पहले, हम सबको बोलना पड़ता था कि अब चुप भी करो। लेकिन आज जब से तुम आए हो, ऐसा लग रहा है कोई अजनबी आया है।
सहदेव, मेरी शादी हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने दुख दर्द मुझसे बांट नहीं सकते हो। सहदेव, क्या हो गया है तुम्हें? तुम इतने तनाव में क्यों हो? ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हें ऐसे देखकर। क्या बोलूं ताई, बस इतना जानता हूं कि पहले लोगों के बीच रहना अच्छा लगता था, अभी अकेले रहने का मन करता है। ठीक है, बस साई से मिलने जाते रहना। वो सबके दुख दूर करते हैं, सबकी तकलीफ समझते हैं, उनसे कोई बात छुपी नहीं रहती। ताई, मैंने कहा ना, मुझे किसी के पास नहीं जाना। आप लोग मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? मैंने कहा ना, मुझे अकेले रहना अच्छा लगता है। ऐसा क्या हो गया है जो सहदेव मुझे भी बताने में संकोच कर रहा है? साईं जरूर मदद करेंगे। अगर किसी आलू को बुखार हो तो तब आप उसे क्या कहोगे? बताओ बताओ। आलू बुखारा। साई, देखो मैं क्या ले आई। इन दियों की रंगाई मैंने खुद की है। दीपावली आने वाली है तो दियों को बाजार ले जाकर बेचूंगी मैं। अरे वाह, दिए तो बहुत ही सुंदर है। सच में लक्ष्मी, दिए बहुत सुंदर हैं। जिब्री दीदी, देखना हाथों हाथ बिक जाएंगे सारे दिए। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। सच में बहुत मेहनत की है मैंने। दीपावली पर हर साल दिए बेचकर अच्छे पैसे आ जाते हैं मेरे पास। और तुम लोगों को पता है, जब हम छोटे थे तब से दिवाली पर द्वारका माई को सजाते आए हैं। तो क्यों ना इस साल हम बच्चे द्वारका माई को सजाएं? मैं रंगोली बनाऊंगी और मैं पूरे द्वारका माई को दियों से सजाऊंगा। और हम द्वारका माई में कंदील लगाएंगे। और हाँ जिप्री दीदी, हम आपसे ही दिए खरीदेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। द्वारका माई को सजाने के लिए तो मैंने दिए बनाना सीखा था। याद है तुम्हें साई? और कैसे तुमने पानी से दिए जलाए थे? इसमें ऐसे कपास को लिया, हाथ पर रखा और ऐसे इसको घुमा दिया, बन गई बाती। साई, हम दिवाली क्यों मनाते हैं?
मुझे थोड़ा पता है कि राम जी को कुछ था, लेकिन पूरी बात नहीं मालूम है मुझे। आओ मेरे साथ। बैठो। तो हुआ ऐसा कि 14 बरस के वनवास के बाद, रावण का वध करने के बाद भगवान राम अपनी राजधानी अयोध्या लौटे। उनके अयोध्या लौटने की खुशी में नगरवासियों ने पूरे अयोध्या को दियों से सजा दिया। उसी दिन से इस दिन को दीपों के पर्व के रूप में, मतलब दिवाली के रूप में मनाते हैं। इस दिन लोग घर की साफ सफाई करते हैं, घर के हर कोने को दिए से रोशन कर देते हैं। इस दिन लक्ष्मी पूजन किया जाता है और अपने आस पड़ोस के रहने वाले लोग, अपने रिश्तेदार, दोस्तों के साथ खुशियां मनाते हैं। साई, रावण बहुत बुरा था ना? रावण बहुत शक्तिशाली था, बहुत ज्ञानी था वो, लेकिन अपनी शक्ति का, अपने ज्ञान का उसे बहुत अहंकार हो गया था। अहंकार वो अंधकार है जिसमें इंसान सही और गलत में फर्क नहीं कर पाता। उसे वही सही लगता है जो उसके मन का हो। अच्छाई और बुराई, सही और गलत कुछ दिखाई नहीं देता उसे। और जानते हो, बुराई का ये रावण हम सबके अंदर होता है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम इस रावण को जगाना चाहते हैं या इसे निष्क्रिय रखते हैं। और जानते हो, हमारे अंदर ये रावण तभी जागता है जब हम अपने अहंकार से लड़ना बंद कर देते हैं, अपने दोष, अपनी बुरी आदतों से लड़ना बंद कर देते हैं, दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति, दूसरे पर हावी हो जाने की प्रवृत्ति को, उस भावना को काबू में नहीं कर पाते। तभी जागता है ये रावण। साई, मुझे तो अपने अंदर के रावण को नहीं जगाना। मुझे क्या करना होगा? अपने अंदर के रावण को नहीं जगाना है तो अपने अंदर के राम को पुकारो। कैसे? राम, राम अच्छे कर्मों में बसते हैं, अच्छे संस्कारों, अच्छे विचारों में बसते हैं। राम, हमें सबकी मदद करनी चाहिए, सबसे सहानुभूति रखनी चाहिए। हमें लोगों के प्रति मन में दया, प्रेम, करुणा की भावना होनी चाहिए। दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखना चाहिए हमें। अपने मन को प्रेम से इतना भर लो कि बुराई के लिए कोई जगह ही ना रह जाए। अरे, बातों बातों में मैं भूल ही गई। मुझे बाजार जाना है दिए बेचने। साई, मैं तुमसे दिए बेचकर मिलती हूँ। साई, क्या हम भी जिप्पी दीदी के साथ जा सकते हैं? जाओ, जरूर जाओ। ठीक है साई। राम जी भला करे। हरी, उद्धव, तुम लोग जाके बाजार घूमो, मैं अपनी दुकान लगाती हूँ। ठीक है, जाओ।
रंग बिरंगी दिए ले लो, सस्ते दिए ले लो। दिए ले लो, दिवाली के लिए दिए ले लो, दिए ले लो। सालों से शिरडी में मेरे सिवा और कोई दिए नहीं बेचता, ये कौन नहीं आ गई? दिए ले लो, दिवाली के लिए दिए ले लो। मुझे ना 1 दर्जन दिए दे दो। जी अभी देती हूँ। दिए ले लो। ये तो कितने खराब दिए है, इन्हें कौन लेगा? नहीं चाहिए, बहुत ही भद्दे हैं। दिए ले लो, दिवाली के लिए दिए ले लो, मिट्टी के दिए ले लो, सस्ते दिए ले लो, मिट्टी के दिए ले लो। सस्ते दिए ले लो, दिए ले लो। मिट्टी के दिए ले लो, दिए ले लो, सस्ते दिए ले लो। कैसे दिए? 2 पैसे। दो पैसा? अरे तुम्हारे दिए इतने खराब है कि इसका कोई फूटी कौड़ी भी नहीं देगा, और तुम्हारे दिए किसी काम के भी नहीं है। भाव अंधे हो, भाव बिना देखे बनाए, इसलिए ऐसे बन गए। भाव कुछ तो ले लो, भाव गरीब हो, थोड़ी मदद हो जाएगी। भाव मुझे दिए लेने, कोई खैरात बांटने नहीं आया हूँ। दिए ले लो, दिवाली के लिए दिए ले लो। दिए ले लो, सस्ते दिए ले लो, मिट्टी के दिए ले लो। कैसे दिए? 2 पैसा दर्जन। ये तो बेढंगे हैं, सारे के सारे दिए टेढ़े मेढ़े हैं। ऐसे भद्दे दिए कौन लगाएगा अपने घर में? लक्ष्मी जी को नाराज करना है क्या? ताई अंधी हो, अगर देख के बनाती ना तो बहुत अच्छे दिए बनाती। ताई मुचलाचार पर तरस खाओ ताई। ताई कुछ तो ले लो। ताई कितने दूं ताई? ताई मैं आपके लिए भाव कम कर देती। ताई बोलो ना, बोलो ना ताई कितने दूं? ताई ताई अब जो भाव बोलेंगी मैं उस भाव में दूंगी। ताई ताई बोलो ना कितने दूं? अरे गोविंदा, ये हमें बाजार में ही मिल गया। 3 दर्जन दिए देना। काकी मेरे पास तो सिर्फ 20-25 दिए बचे हैं। मैं बाकी के दिए कहाँ से खरीदूंगी? काकी वो वहाँ पे जो काके बेच रहे हैं, आप उनसे दिए खरीद लीजिए। लगता है तुमने उनके दिए देखे नहीं है। एक भी दिया सही नहीं है। दिवाली के लिए दिए ले लो। एक तो वो अंधी है, दूसरा उनके दिए सादे और टेढ़े मेढ़े हैं, इसलिए कोई भी उनसे दिए नहीं खरीद रहा है। तुम जितने हैं सारे दे दो। जी काकी। ये 25 दिए हैं। दिए ले लो, दिए ले लो। काकी वो बूढ़ी और अंधी है, अगर आप उनसे दिए खरीद लेती है तो उनकी मदद हो जाएगी। और वैसे भी त्योहार खुशियां फैलाने के लिए ही होता है ना। मुझे दिए खरीदने, सलाह नहीं। ये लो अपने पैसे। और तुम्हें इतनी ही परवाह है ना उस औरत की, तो तुम ही ले लो उससे वो सारे दिए। कहती है त्योहार खुशियां फैलाने के लिए होता है। चलो।
ठीक है, उनके दिए मैं ही खरीदूंगी। साईं कहते हैं ईमानदारी से, मेहनत से कमाकर जीवन जीने की कोशिश करने वाले हर किसी को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए हमें। चलो काकी, मुझे आपके सारे दिए खरीदने हैं। साई, छिपरी दीदी का उस समय चेहरा देखते हैं जब ये उस बूढ़ी औरत को पैसे देने के बाद दिए उठाकर रख रही थी। दुख तो होगा ना साई, मैंने अपने दिए बेचकर पैसे कमाए थे। सोचा 2-4 दिए खराब होंगे तो क्या हुआ, मैं बाकी दियों को इस्तेमाल कर लूंगी। वैसे भी मैं किसी की मदद कर रही थी और मदद करते समय अपना फायदा या नुकसान नहीं देखते। लेकिन मुझे क्या पता था कि सारे के सारे दिए खराब निकलेंगे। इन्हें फेंकने में ही समझदारी है। साई, तुम कहते हो ना, नेकी कर दरिया में डाल। बस अब इन्हें दरिया में डालना ही बाकी है। जानती है लक्ष्मी, तेरे ऐसा करने से क्या सिद्ध होता है? इससे सिद्ध होता है कि तू बहुत नेक दिल है, बहुत रहम दिल है। तू औरत बूढ़ी थी, अंधी थी, फिर भी तूने उसकी मदद की बिना ये सोचे कि उसकी मदद करने से तुझे फायदा होगा या नुकसान। बहुत अच्छा काम किया है तुमने। जब भी कोई कष्ट में हो, मुसीबत में हो, तो उस समय उसकी मदद करनी चाहिए बिना उसकी वर्तमान परिस्थिति का आकलन किए। पता नहीं क्या मजबूरी रही होगी उस बूढ़ी माई की, जो अंधी होने के बाद भी, इतनी उम्र दराज हो जाने के बाद भी उसे ये दिए बनाने पड़े और इन्हें बेचने के लिए बाजार आना पड़ा। तूने आज उसका दिन सार्थक कर दिया। तेरी वजह से आज वो पेट भर खाना खा पाएगी। दाता ने 2 हाथ दिए हैं, सेवा सत्कर्मों के लिए है। झूठी राह पे क्यों तू जिए है, नेक राह ही है हरि का काम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। आज उस लड़की के कारण इतने समय बाद मुझे पेट भर खाना मिला। भगवान उसका भला करे। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।